तो भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक और बुक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। Bharat is a statement of independence. It is a declaration that as India engages the world, it doesn't have to be done necessarily in terms set by others or in frameworks determined by others. और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है, और उसमें खासकर किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बारे में महाभारत से उनको इम्प्रेस थे वो। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त, इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है, इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कॉपियां ऑर्डर की है ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है, हमें टेबल पे लाने के लिए हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसमें यह है कि उन्होंने ये बुक लिखी व्हाई भारत मैटर्स। बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया, वो जो रामायणा और महाभारता जो है, वो कहा जाता है कि ये इंडिया की जो सबसे प्रोमिनेंट एंशियंट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट है भगवत गीता के अलावा, ठीक है जी। और इन्होंने बेसिकली इस सारी की सारी बुक के अंदर बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैंने जो लॉर्ड रामा की जो कोलिशन बिल्डिंग स्किल्स थी, ठीक है जी, उस पे जो है वो उनके इर्द गिर्द मैंने चीजें जो है वो डिस्कस की। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है, हमें टेबल पे लाने के लिए हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफ्फुजात है उनके। पाकिस्तान को चाहिए को तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे, अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूं, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी 2 वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदारा ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकोनॉमी ठीक करें, उनसे मदद लें। बल्कि मैं समझूंगा मदद लें। बिल्कुल सर, ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह
आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे। आरजू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। फिर आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। मजहब के इस 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर किसी के साथ नफरत करना या रिलेशनशिप बनाना बहुत छोटी बात है। इससे आगे बढ़े, अपने ज़हन को खोलें थोड़ा सा, ये गलत बात है। और जो डिप्लोमेटिक कैरेक्टर्स थे लाइक अंगद और रामायण, इनके ऊपर बात की है। और जिसे वो कहते हैं ना कि कोलिशन बनाने के लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने इस हवाले से कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हमें करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूं, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूं, एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफा भी वजीर खारजा रखिएगा, मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेजेंट किया, आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये बहुत सारी, देखिए, जब आप व्हेन यू आर एट जॉब यू हैव टू कीप योर जॉब, आपको अपनी जॉब को रखना होता है, और वो किस तरह रखना होता है, किस अंदाज से रखना होता है, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो उन्होंने, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो तो बोलते ही नहीं है, अमित शाह बोलते ही नहीं है, राजनाथ सिंह बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। व्हेन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात है, सिर्फ एक शख्स बोलता है, या वो एकदम बागची बोलते थे, आई थिंक उनका टेन्योर खत्म हो गया, इज गोइंग फॉर अनदर पोजीशन। एंड या डॉक्टर जयशंकर बोलते थे, वो एक इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक और अंदाज से इंडिया का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते थे। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने किया है कि वाई भारत मैटर्स, इट मीन्स कि बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलने जा रहे हैं। ठीक है जी। और जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सिंह ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री का दबदबा पूरी दुनिया में चलता है, वहीं दूसरी तरफ जयशंकर का भी दबदबा पूरी दुनिया में चलता है। जयशंकर का मुकाबला वर्ल्ड की कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं कर पाती। आपको बता दें कि जयशंकर ने अपनी इस बुक में अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि मुझे यह सीख मिली है रामायण और महाभारत से और गीता से। यह देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे जयशंकर जी सनातन को प्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पूरे इस्लाम पे निर्भर रहते हैं और इस्लाम को अपने सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस्लाम पे सनातन की विजय होती देख रहे हैं तो पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जरूर इस बुक को पढ़ेंगे। एक तरफ आपको मालूम होगा कि पूरा विश्व में इस समय भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्टर या जयशंकर सिंह का दबदबा रहता है, और कोई भी देश फॉरेन मिनिस्टर या जयशंकर सिंह के सामने नहीं खड़ा होता है। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका को भी अपने सामने झुका दिया। जब अमेरिका ने कहा कि रसिया से आप क्यों तेल रहे हो, तो यह जयशंकर सिंह ने काफी अच्छा जवाब दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा प्रभावित हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।